हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि लोग आपसे आपको अप्रोच करने में क्यों संकोच करते हैं। वाई पीपल हेजिटेट टू अप्रोच यू। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे हेल्प कीजिए। Why people hesitate to approach my viewers? Thank you, Divine. Thank you. Thank you so much. Ten of Pentacles, Seven of Wands, Judgment, Moon, Queen of Wands, Seven of Swords, Two of Swords, Tower, bottom of the deck है Five of Cups. क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स में अलग निकालूंगी। लोग क्यों संकोच करते हैं आपको अप्रोच करने में? आपकी जो एनर्जी है किसी कारण से, किसी वजह से, और वो खासकर कोई धोखा है, कोई फरेब है। ये धोखा है, फरेब है, दिल का टूटना है। तो किसी इमोशनल वजह से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं आपकी, ओपन बुक नहीं हैं आप, बहुत प्रैक्टिकल हो, और लोगों से आप जब बातचीत करते हो तो उनकी बातचीत की जो टोन है, वो क्या कह रहे हैं, उनके हाव भाव, इन सब से आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं और आप ये सब बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग है आपकी। लोग आपसे इसलिए हेजिटेट होते हैं कि अगर किसी के गुड इंटेंशंस नहीं हैं, ठीक है ना, तो आपको मालूम है ये बात, पास्ट में भी आपने बैड इंटेंशंस के परिणाम भुगते हैं। आप तो प्योर थे, लोगों ने आपके अच्छे इंटेंशंस को, अच्छी चीज़ों को, जो कुछ भी आपके मन में था आप कह देते थे, उसका दुरुपयोग करके आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हुआ है। तो लोगों को लगता है कि गलत लोगों से इसने इतना डील किया है कि अगर हमारे इंटेंशन सही नहीं है तो ये हमें जज करेगा या करेगी। आप एनालाइज करोगे इनको, दे फील जज्ड एंड एक्सपोज्ड बाय यू। आप इनको एक्सपोज्ड कर दोगे, है ना। और आपके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, हायर पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर, हार्ड वर्किंग हैं आप। तो आपको किसी भी ऐसे इंसान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना दोस्ती के लिए, ना लव रिलेशन के लिए, जो आपके लेवल पर ना हो, ठीक है। तो ये लोग इसलिए हेजिटेट होते हैं कि आपके स्टैंडर्ड के, वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं है। और आप जो है स्वयं को प्यार करते हैं, यू आर लव योर सेल्फ। और आपकी एक खासियत ये है कि आपने अपनी लाइफ में टावर मोमेंट्स बहुत देखे हैं, ठीक है, रिश्तों को टूटते हुए देखा है, उसका दर्द भुगता है। तो यू आर नॉट अफ्रेड टू कटिंग ऑफ पीपल, और यू आर नॉट अफ्रेड टू रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ। अपनी लाइफ से लोगों को हटाने में, अलग करने में आपको कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। देख रहे हैं आप इसके चेहरे पे कोई डर है क्या? कोई डर नहीं है इनके। टूटे तो टूटे रिश्ते, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, जाइए आप मेरी लाइफ से, ऐसी एनर्जी है। अपने में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, खुश हो। लोगों को लगता है कि मतलब उनका जो नज़रिया है, उनकी जो राय है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपकी अपेक्षाएं केवल आपसे हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीते हो। और यहाँ पर ये लोग ये भी सोचकर हेजिटेट होते हैं कि आप एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हो। एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर। सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके पास खुद की मनी है, कार है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास। आपकी लाइफ टुगेदर, पुट टुगेदर है, अट्रैक्टिव हो, और सीधी बात करते लाग लपेट आपको नहीं आती, और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी। रहन सहन, तौर तरीका सब बहुत बेहतरीन है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी, एनर्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, तो लोग आपसे इंटिमिडेट होते हैं आपकी ताकत देखकर, आपकी पॉजिटिविटी देखकर। आपके पास जीवन को जीने के लिए एक लाइट है सकारात्मकता की, तो लोग आपसे हेजिटेट होते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है, ताकत नहीं है, इक्वल फील नहीं करते ये लोग, है ना। और आप लोगों को ऐसा फील कराते हैं जैसे आप मैरिड हो, भले ही आपके हाथ में रिंग ना हो, पर आप इतने व्यस्त लगते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेस खाली है ऐसा किसी को लगता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि आप कमिटेड ही हो, और आपकी जो वाइब्रेशन है वो वही ऐसी है कि मुझे ना फोकट का डिस्टर्ब मत करो, है ना। मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं आप, अपनी लाइफ को सेटल करने में व्यस्त हैं, बहुत काम है आपके पास में। तो डू नॉट डिस्टर्ब की वाइब्रेशन आप देते हो, आप जनरस हो, और जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ आप समय बर्बाद नहीं करते कि घंटों लगे हैं किसी से भी फ़ोन पे बात करने, वो डिज़र्विंग हो नहीं हो, ऐसा नहीं है। बहुत तेज़ नेचर है आपका, तेज तर्राट हो, सोर्स के भी यहाँ पर एनर्जी है। बहुत बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, वाइस हो, इसलिए भी लोग हेजिटेट होते हैं कि कितना भी आपको ये कुछ भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, आपको ये चरा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चरा पाएंगे आपको ये लोग। कोई आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, ठीक है, क्योंकि आप अपने जीवन के निर्माता हो। जो कुछ कर रहे हो खुद से कर रहे हो, जिम्मेदारियां हैं उनका भार आपके ऊपर है, बखूबी निभा रहे हो, तो आपने ना ऐसी धूल नहीं झोंक पाएगा कोई आंखों में आपकी। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, और मेहनती बहुत हो। आप ऐसे हो कि ना आप ना बहुत अबंडेंट हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप पास सब कुछ है, ठीक है ना। मैजिशियन का कार्ड है, सब कुछ होता है इसके पास में, जो कुछ इसने चाहा सब कुछ। और ये लोग ना ऐसे लो फील करते हैं कि इनके पास नॉनसेंस के अलावा, बीएस के अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। दे हैव नथिंग टू ऑफर यू, ठीक है। आपका जो कैलिबर है, क्षमताएं हैं, वो बहुत हायर हैं। और इफ़ यू आर सिंगल, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज ए सिंगल, ठीक है। बहुत पुट टुगेदर, बहुत पुट टुगेदर हो। अगर आप फीमेल हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, व्यस्त है आपकी ज़िंदगी, तो मेन ये सोचते हैं कि आपके बैकअप में ज़रूर कोई मेल है, क्योंकि आपके पास अच्छी ज्वेलरीज हैं, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, घर है रहने को, आप जॉब भी करते हो, तो वहाँ भी आप बिल्कुल लाइट माइंडेड होते हो, तनाव में नहीं होते। तो कोई ना कोई बैकअप में आपके यहाँ पर है जिनसे आपका कमिटमेंट है, या कोई ना कोई तो है आपके, जबकि ऐसा नहीं है। पर मन में ये लोग यही सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, तो किस लिए ये आपको अप्रोच करें, है ना। आपके यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप लोग आपका ना सामाजिक संगठन इनको बड़ा दिखता है। आप जिस भी दायरे में हैं, जिस भी सोसाइटी में हैं, तो उनको लगता है आपका संगठन बहुत मजबूत है, दोस्त यार आपके बहुत मजबूत हैं। भले ही आप बहुत कम समय के लिए इन लोगों से मिलते हों, इन दोस्तों से, लेकिन इनको लगता है स्ट्रॉन्ग है आपका सामाजिक दायरा, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। लोग आपके बारे में जब ये सोचते हैं कि आपको अप्रोच किया जाए, तो इनको लगता है
कि आपका जो माइंडसेट है वो रिश्तों को लेकर, ठीक है, किसी भी रिश्ते में जो गलत लोग फंसा लेते हैं किसी को, जिनकी डेविलिश एनर्जी होती है, उसको लेकर आप बहुत सतर्क होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव हैं कि ये इंसान आज उँगली पकड़ के मेरा गला पकड़ लेगा, या ये फीमेल उँगली पकड़ के मेरी कॉलर पकड़ लेगी, ठीक है ना, ज़िंदगी भर का जंजाल हो जाएगा ये। क्योंकि पहले आप लोगों में से कई लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है, इसलिए आप बहुत डिफेंसिव मोड में होते हो, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपको फिर से वही परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो आपको जीवन में इतनी परेशानियाँ और इतनी दुविधा में डालकर चली गई। तो आपका जो डिफेंसिव मोड और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, सेल्फ सफिशिएंट होना, सक्षम होना, आर्थिक रूप से सबल होना, ये सब लोगों को आपके टूवर्ड्स अप्रोच करने में हेजिटेट करता है। इवन मित्रता करने में भी ये लोग हेजिटेट होते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि दे आर नॉट एट योर लेवल। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि वाई पीपल हेजिटेट टू अप्रोच यू। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।